मैं आपको बता दूं कि जीएस और मैथ को एकदम किनारे कर दिया हूं। तो 185 पॉइंट समथिंग गया था जनरल का और 172 पॉइंट समथिंग गया था ओबीसी का। अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है तो आपको जीएस में 2-3 क्वेश्चन और ऊपर लाने हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका जीएस और मैथ कमजोर है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या जीएस और मैथ कमजोर होने के बाद भी मैं यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल पाऊंगा या नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जरूर निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए अपने सिलेबस को अच्छे से देखना है। आप शायद देख भी लिए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा। 4 टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस। चारों टॉपिकों को मिला के 150 प्रश्न होते हैं। 150 में 37-38 करके टोटल 150 हो जाते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए आपका जीएस और मैथ कमजोर है तो इन दोनों टॉपिकों को किनारे कर दीजिए। तो बचते कितने हैं? 37 और 38 जोड़ लीजिए, जितने हुए। जोड़ने के बाद आपको लग रहा होगा, मतलब आप एवरेज समझ लीजिए कि अगर आधे टॉपिक मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधे मिला के 75 पूछे जाते हैं, तो आपके पास बचा 75 क्वेश्चन। आप शायद ऐसा ही जोड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जीएस और मैथ को एकदम किनारे कर दीजिए। जो यूपी पुलिस का दोनों पेपर हुआ था या फिर उसके बाद जो जेल वार्डर फायरमैन का पेपर हुआ था, इन सब का एक ही ढर्रा रहा है पेपर का। ये कह सकते हैं कि ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पेपर कराए गए थे, इस वजह से भी इनका सेम पैटर्न था। तो उस पैटर्न में एक चीज कॉमन देखने को मिला कि जो रीजनिंग का पोर्शन था उसमें लगभग 56 से 57 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 56 से 57 कहाँ से आ गए, जब 37 और 38 के ही सीरीज में प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ का अधिकतम पोर्शन जो था उसको रीजनिंग में डाल दिया गया था। मतलब ये समझ लीजिए 17 से 18 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, बाकी सब रीजनिंग में था। अब आप पूछोगे ये कैसे हो गया? जैसे आप एज का प्रश्न किस में मान सकते हैं? जनरली तो मैथ में माना जाएगा, लेकिन ये सब जो प्रश्न है वो सब रीजनिंग में पूछा गया था। और एज का प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको इस बेस पे बता रहा हूँ कि मैंने भी कर लिया था एज का प्रश्न, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता है। तो पहले बात करते हैं कि रीजनिंग और हिंदी को मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 56 से 57 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए और 37 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। तो 57 और 37 आप जोड़ लीजिए, तो 64 और 30 मिला के 94 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको अगर 49,568 की वैकेंसी का कट ऑफ बता दूं तो 185 पॉइंट समथिंग गया था जनरल का और 172 पॉइंट समथिंग गया था ओबीसी का। अब आप सोच लो कि इतना कम नंबर गया था कट ऑफ, जबकि वैकेंसी 49,000 थी। इस बार तो वैकेंसी उससे ज्यादा ही आने वाली थी। आप समझ रहे हो, 185 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो कितना नंबर आएगा? वो भी ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, मतलब जो ग्रॉस नंबर था वो कम था, नॉर्मलाइज होके इतना कटा गया था। मतलब आप ये समझ लो अगर 185 नंबर कोई पाया तो हो सकता है उसका 180 नंबर रहा हो और बढ़ के 185 हो गया हो। तो अगर 180 पे आप जोड़ते हैं तो 90 और 5 क्वेश्चन को 5 नंबर को और जोड़िए तो 92-93, मतलब 93 से 94 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था जनरल वर्ग का। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जीएस और मैथ कमजोर है तो आपको मैक्सिमम फोकस करना है रीजनिंग पे, क्योंकि 56-57 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन कर दिए ना तो आप समझिए कि 50 इधर से आ जाता है। और हिंदी में थोड़ा सा मेहनत करके, जनरली लोग हिंदी को थोड़ा सा कम आंकते हैं कि चलो हिंदी बाद में पढ़ लेंगे। आप देखे भी होंगे कि हाई स्कूल या इंटर के पेपर में लोग हिंदी एकदम लास्ट में पढ़ते थे, ये तो हो ही जाना है, लेकिन नहीं, आपको इसको कम नहीं आंकना है। हिंदी में आपको लाने हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में लाने हैं आपको 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के हो गए 80। अब आपको चाहिए 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपको कहाँ से लाने हैं? तो दोस्तों जीएस में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको फोकस करना है यूपी जीके पे। यूपी जीके आप किसी भी चैनल से जिससे आपको लगता है बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, उससे आप एक छोटा सा नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए अभी से। जैसे बुक तो बहुत आती है, लेकिन आपको देख के लगेगा कि कौन सा और कहाँ से पढ़ें, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए एक दिन में अगर 1 घंटे का कोई वीडियो पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको 2 या 3 पन्ने में नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये लगेगा ना कि यूपीजी के सिर्फ 2 या 3 पन्ने में ही है, उसको आप तुरंत रट्टा मार सकते हैं। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि समझ लो, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रट्टा मार लीजिए। सिलेक्शन उसी का होगा जो सही वाले पे टिक करके आएगा। ये नहीं पूछा जाता है कि आप रट के टिक मारे हैं या फिर समझ के टिक मारे हैं। तो यूपी जीके का आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। 37 या 38 क्वेश्चन में
अप्रॉक्स यूपी जीके मतलब यूपी जीके का स्टैटिक और करंट अफेयर मिला के 10 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो 10 क्वेश्चन में अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। अब आपको दूसरा टॉपिक ये ध्यान देना है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आप रोज पढ़ते रहिए, अगर पॉसिबल हो तो नोट्स बनाइए, नहीं तो जिससे भी आपको समझ में आए उससे आप करंट अफेयर रोज कहानी की तरह से ही देखते रहिए। और बाकी जब एग्जाम आएगा तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मैराथन कराते हैं, उससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाना है। तो ये दोनों टॉपिक मिला के आपको 10 क्वेश्चन तो आ ही जाना है। अब रही बात, अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है तो आपको जीएस में 2-3 क्वेश्चन और ऊपर लाने हैं। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, जैसे मैंने जीएस में सिर्फ और सिर्फ यूपीजी के पढ़ के गया था जब मेरा पेपर था, लेकिन उसके बाद मुझे वीडियो का पेपर देना था। तो वीडियो में मुझे ये लगा कि सिर्फ यूपीजी के दम पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जीएस इसमें 50 पूछता है। तो मैंने क्या करा, मुझे लगता था कि हिस्ट्री बहुत टफ होती है या फिर भूगोल बहुत टफ होता है, कभी पढ़ा तो था नहीं। तो बस ऐसे ही सोचा कि लाओ किसी चैनल पे देखते हैं। तो टारगेट भी ताल्लुक चैनल पे एक टीचर थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका जो जियोग्राफी था वो बहुत अच्छा था, पढ़ाने का स्टाइल जो उनका था और मुझे समझ में भी आता था। तो मैंने बहुत कुछ नहीं देखा, बस एक नया नोट्स खरीदा और बनाते चला गया और शुरू से ही रट्टा मारते चला गया। जब मैं पेपर देने गया तो मतलब भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे थे उसका लगभग 80% प्रश्न मैंने सही टिक करके आया था। तो आपको भी ये करना है कि अगर भूगोल आप पढ़ लेते हैं, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये मान के चलिए कि 1 महीने में वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं टारगेट विद आलोक के चैनल में। तो अगर आप भूगोल पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं। अगर आप उसमें 50% भी लाते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप जीएस में ला सकते हैं। अब अगर 12 से 13 क्वेश्चन आप ला दिए तो आपका टोटल मिला के हो गया 93 क्वेश्चन। अब आपको 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं। मैथ में मैं आपको बताऊं कि 18 क्वेश्चन में मतलब लगभग 9 क्वेश्चन मैंने सही कर दिया था। जैसे लोग कहते हैं ना, उंगली पे गिन के। अब उंगली पे गिन के कहना तो बहुत आसान होता है भाई, मैथ ऐसा होता है कि फोबिया होता है, लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। अब आपको सिलेबस उठा के देखना कि मैथ का कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर में देखना कि किस टॉपिक से प्रश्न आए। इन सब चीजों के बारे में भी मैं वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आपको ये देख लेना है। अब उसके बाद जो सबसे आसान टॉपिक होता है, जैसे आयु का प्रश्न हो गए, आयु मतलब एज, तो जैसे एज के प्रश्न हो गए, एज के प्रश्नों को आपको आराम से नोट्स बनाते चले जाना है। मैथ का जो भी चैनल आपको पसंद आता है, जिससे आपको लगता है कि अरे ये तो वैसा ही पढ़ा रहा है जैसे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे आपको एज कंप्लीट कर लेना है। जो बेसिक होते हैं आपको प्रतिशतता कंप्लीट कर लेना है। तो 3-4 ऐसे टॉपिक हैं, अगर इनको आप कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। टोटल को अगर जोड़ा जाए तो आप 100 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब बहुतों के मन में ये प्रश्न आएगा कि 100 क्वेश्चन में हो जाएगा? 52,000 लोग पेपर दे रहे हैं, लगभग 20 से 30 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो आप ये बताइए, जब भर्ती आई थी 49,568 की, तो कितने लोगों ने पेपर दिया था? आई थिंक मुझे लगता है 22 से 26 लाख लोग दिए थे, लेकिन तब कट ऑफ कितना गया था? 185 पॉइंट कुछ हो भी जनरल का। तो कभी भी कोई ये कहे कि कितना क्वेश्चन करना सेफ होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको उस बेस पे बता रहा हूँ जब पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहे, यानी कि बहुत आसान नहीं, बहुत टफ नहीं, मीडियम। मतलब अगर आप ठीक ठाक पढ़े तो आपको नॉर्मल लगे, अगर आप थोड़ा सा कम है तो आपको टफ लगे, तब जाके आपका सिलेक्शन इतने नंबरों पे हो जाएगा। बाकी तो ऊपर वाले जाने, अगर कहीं नॉर्मलाइजेशन का खेला लंबा हो गया तो 41,000 वाले भर्ती के भी जैसा हो जाएगा। अगर पेपर बहुत आसान आता है तो आप ऑब्वियस सी चीज है कि आपका नंबर और ज्यादा जाएगा। अगर पेपर का लेवल कम है तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें खेला जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है। तो आपको ये मना के चलना कि भगवान पेपर टफ आए, ताकि पेपर टफ आने पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही पे फोकस करना है। इस वीडियो में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब चीजें दाल चावल के तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो मैं अंत में कंक्लूड करता हूँ, आपको रीजनिंग और हिंदी पे फोकस करना है। रीजनिंग में आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन पे आपको फोकस करना है। आप अगर एक बार सेट उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा, खास करके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। तो अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत लगती है या फिर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें या फिर कैसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे से आपको समझाने की। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक आप लोग का ढेर सारा प्यार मिला है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।